झारखंड में छात्रों के आंदोलन को सोनम वांगचुक का समर्थन मिलने के बाद आंदोलन में नया मोड़ आ गया। इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डीएन महतो ने अपना अनशन समाप्त करते हुए पानी पीकर उपवास तोड़ा। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को व्यापक समर्थन मिला है और आंदोलन आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा। वहीं आंदोलनकारियों ने सरकार से जल्द वार्ता कर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे, आपका साथ, आपका सहयोग और आपका समर्थन हम लोग को आपका मिलेगा। ये कमिटमेंट आप करेंगे तभी हम जलग्रहण करेंगे। मुलाकात लगा सर के बीच सोनम वांगचुक साइलेंट हो जाइए सर। लाउड स्पीकर में दे दो आवाज। लाउड स्पीकर वहाँ कैमरा करना अपना फोटो और जो यहाँ पर छात्र संगठन है, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो शिक्षा में बदलाव की समर्थन सरकार से भी अपील करूँगा कि वो छात्रों की और युवकों की सहानुभूति से सुने, समाधान निकालें। आप उनको दे दीजिए ना, आप मंत्री रखे हैं। मैंने ये देखा है कि अरे इतना से आप थोड़ा रह जाइए। आप ही हैं तो वो प्राथमिकता नहीं मिलती है, तो उससे हटके एक अलग शिक्षा मंत्री जो जा सके, समाधान निकाल सके, ऐसा करना अपील करूँगा। देवेंद्र जी, जहाँ आपके अनशन को मैं नमन करता हूँ, मैं ये कहूँगा क्योंकि मैंने ये सुना कि आप जल भी नहीं ले रहे हैं, तो ये मुझे उचित नहीं लगा। आपको जल लेना चाहिए। आपको पूरे लंबे समय के लिए अपनी मांग को, लोगों की उम्मीदों को इस तरह से आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और सरकार को भी एक बहाना मिलेगा आपको यहाँ हटाने का, यहाँ से हटाने का। तो मैं यही आपसे अपील करूंगा, अभी जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको जल लेना चाहिए, जल और नमक तो कम से कम लेना चाहिए। देखिए, अनशन के कई तरीके हैं, प्रथाएं हैं, कई प्रथाएं हैं, जिनमें से एक है शहद और नमक और जल लेना। वो तो बहुत लंबा 100 दिन का चलता है, वो ना भी करें। शहद ले तो 100 से ज्यादा दिन रह पाते हैं, उतना लंबा ना ही बहू, मगर जल के साथ नमक। गांधी जी नींबू भी लिया करते थे, मगर हमारे समय में हमने जल और नमक लिया। और फिर जल ना ले तो 4, 5, 6 दिन के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको हटाना पड़ेगा। क्योंकि हमारी मंजिल आत्महत्या नहीं है, हमारी मंजिल है आत्मा को जगाना औरों के। तो उसके लिए हमें समय चाहिए, तो आप जल जरूर लीजिएगा। मैं आपसे विनती कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा कदम उठाया अपने जीवन को दांव पे लगाकर। इसका सभी लोग आदर करते हैं। मैं अभी आप सभी से विनती करूंगा कि उन्हें जल पिलाएं और जल के साथ आप अनशन पे रहें। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है सरकार में कि आत्मा को जगाना, अधिकारियों के आत्मा को जगाना। और उसके लिए आपको जिंदा रहना होगा, कम से कम हफ्तों तक के लिए, न कि दिनों में आपकी कहानी खत्म हो। तो मैं ये विनती करूंगा, अभी आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, तो मैं आपसे जरा सुनूं। सर, बहुत अत्यधिक कमजोरी है, बोलने में चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है और पैर और कमर में दर्द है। पूरा बदन में ऐसा लगता है कि कोई अंग हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई अंग।
और ये आप मेरा मोटिवेशनल पर्सन है सर, और आप ही से मोटिवेट होकर के ये कदम उठाए हैं। और ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मेरी नींद नहीं हुई थी। और जब 2 अगस्त को हमने अन्न और जल छोड़ा तब उस टाइम हम बहुत थके हुए थे, मेरा उसी टाइम बॉडी साथ नहीं दे रहा था। लेकिन जो जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट था और जो रांची का प्रोटेस्ट है सर, वो तो नीट का पेपर लीक था, वो एक पेपर लीक था। यहाँ 26 सालों से कई पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 26 सालों में एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है यहाँ जब हम लोग यहाँ पढ़ करके एग्जाम दिए। खुद जेपीएससी के आंदोलन में मैं अपने माँ को भी खोया था, इसी तरीके से एक बार धरना पे बैठा था और मेरा माँ की तबीयत खराब हुई थी और हम सेवा नहीं कर पाए, उसका कैंसर हो गया और मेरा माँ भी चल गई है इस आंदोलन से। वो कुछ साल पहले की बात है। तो हम लोग लगभग 2020-21 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और 2020-21 से करते आ रहे हैं। न यहाँ की सरकार न ही यहाँ की आयोग की तरफ से छात्र हित में कोई निर्णय ले रहे हैं। इसीलिए ये थके हुए शरीर में हमने अन्न और जल को त्याग किया है। आप मेरे मोटिवेशनल पर्सन हैं। इससे पहले बहुत कोई हमारे साथी लोग रिक्वेस्ट किए थे एटलीस्ट जल लेने का, लेकिन हम सबको मना किया था। कल डॉक्टर हमको हिदायत भी दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। आपका शुगर लेवल अभी 80 है, 80 शुगर लेवल है और ब्लड प्रेशर 97/56 है। और अगर 50 तक शुगर हो जाएगा तो आप बेहोश हो जाएंगे और उससे पहले हम लोग को एडमिट करना पड़ेगा। हम फिर भी उन लोग का बात से नहीं सुने और अभी तक जल भी नहीं लिया है सर। देवेंद्र जी, मैं ये कहूँगा अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी। आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी, तो ऐसे हम इस बड़े कदम को न आगे ले जाएं। आपको अभी समय चाहिए, 2-3 हफ्तों का भी हो सकता है। उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि उससे पहले सरकार में ये सोच बुद्धि जागेगी और वो सही कदम उठाएंगे। तो आप ऐसा पकड़िए, आप पकड़िए, आप हटा दो। हाँ ठीक है, इधर को पीछे इधर जिंदगी की है वो बेचा न जाए। कदम करें, मैं तो विनती करूँगा किसी को मैं आपको दिला सकूँ। अगर आप उधर घुमाने दो, कम इच्छा नहीं है, लेकिन आपका आग्रह से मैं विचार जरूर करूँगा। लेकिन आप हमसे एक वादा करिए, लेकिन आपको एक वादा करना होगा सर। नहीं होंगे तब तक हम तभी जल ग्रहण करेंगे सर, जब आप हमको एक कमिटमेंट करेंगे कि जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे आपका साथ, आपका सहयोग और आपका समर्थन हम लोग को आपका मिलेगा।
ये कमिटमेंट आप करेंगे तभी हम जल ग्रहण करेंगे। बिल्कुल समर्थन आप सभी के साथ है। जहाँ जहाँ सच्चाई की आवाज उठे और गलत जो आदतें हैं वो सब बदलने के लिए वादा करते हैं। अधिकारियों को सीधा और तरीकों को सीधा करने के लिए हेलो भैया इधर दिखाइए, बड़ा भैया इधर दिखाइए, इधर को बड़ा मत करिए, इधर दिखाइए भैया, दिखा दे दिखा दे। इधर दिखाइए। जनता का इतना दबाव है आप लोगों का उसी उम्मीद के साथ मैं फिर आपसे विनती करूंगा कि सर आपका बार बार आग्रह है कम से कम जल लेने का सर, और आपसे भरोसा है कि जिस तरीके से जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से पूरे भारत के छात्रों को आप न्याय दिलाए, उसी प्रकार आप झारखंड के छात्र भी बहुत